और वर्षों की परंपरा माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो यहाँ डाली है, 36 साल से आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा भाई साहब आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार अभिनंदन। समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार, समय के कारण से मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं और आपके साथ में भी। सच में मेला हमारे लिए, वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा त्योहारों में। प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर दिए ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रहस्य मेला और मेले के साथ ये बुंदेलखंड की धरती, इस धरती के प्रत्येक कण कण से वीरों के, हीरो के और महावीरों के पुरुषार्थ के पराक्रम की पराकाष्ठा होती है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, समय की सीमा मुझे 5:40 पे तो उड़ना था और ये 5:45 का समय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा 2-5 मिनट बोल करके मेरी तो केवल सिद्धि विनायक गणेश जी के हाजिरी लगाने की भी इच्छा थी। और वर्षों की परंपरा माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो यहाँ डाली है, 36 साल से आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा भाई साहब आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार अभिनंदन। समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार, समय के कारण से मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं और आपके साथ में भी। सच में मेला हमारे लिए, वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा त्योहारों में। प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर दिए ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद है। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की धरती, हजारों साल का जिसका इतिहास, और बुंदेलखंड तो और आगे है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए, कितना मजा आता है। सच में बार बार आपके बीच आने की इच्छा होती है। जितनी बार बुलाओ, कभी कभी मेरा मन तो कहता है वास्तव में और जाने का जितनी इच्छा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आता है तो बुंदेलखंड की धरती पे आता। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूं। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा ऊपर वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा के निर्वहन करते हुए हमारी सरकार में खजाने में कोई कष्ट नहीं है। और ये तो खेती किसानी का बेल्ट भी है। सरकार एक एक करके लगातार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। तो किसानों के लिए ही
अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। ये हमारा किसानों के प्रति नमस्कार है, ये उनकी अपनी भावना के आधार पर। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो अभी माननीय गोपाल जी भार्गव ने आने के समय एक सांदीपनी विद्यालय, सांदीपनी भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का वो विद्यालय, जिसके कारण से भगवान ने मथुरा से चलकर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाए और कृष्ण बन के आए और 64 कला, 14 विद्या और जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जीते जी जगत गुरु की उपाधि ली। जोरदार अभिनंदन करें ये सांदीपनी विद्यालय के लिए भी। लोकार्पण के माध्यम से माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ईंट नहीं लगी, और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकल के बच्चे हमारे सांदीपनी विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए भी। आज के समय में हमारे बच्चों को, उस जमाने में टाटपट्टी पे बैठने की जगह नहीं रहती थी। सरकारी स्कूल में हम में से कई सारे लोग पढ़े होंगे। टाटपट्टी, बारिश के समय पता नहीं क्या होता था। अब तो बच्चों को किताबें फ्री, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश, और 8वीं और 9वीं के ऊपर के स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो तो जाने के लिए साइकिल, जो स्कूल में टॉप आए उसके लिए अपने स्कूल में स्कूटी देने का काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए भी। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ पे भी वैसे सागर का औद्योगिक एरिया बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फूड पार्क वगैरह बनाना होगा, हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात हो तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। ये अपनी सरकार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, ताकि फसल का सही दाम मिले और योग्य प्रकार से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्धि आए, ऐसे कई काम करने के लिए हमने लगातार पूरा वर्ष इसी माध्यम से किया है। ये वर्ष में पशुपालन को भी बढ़ावा देते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसी बजट में हमने एक नई योजना चालू की। कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी, तो बच्चों को सरकारी स्तर पर दूध का पैकेट दे करके दूध पिलाने का निःशुल्क बड़ा प्रयोग लिया है। ये हमारी सरकार का निर्णय। यशोदा नाम से योजना उस काल में जोड़ती है जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ से दूध पीकर, माखन खाकर के कंस जैसे महाबलशाली को घर में घुस के मारा था। हमारा वो अद्भुत काल है। ये सभी लाडली बहनाएं बेटी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहना आप भी मत चिंता करो, 1000 से बढ़ने वाली यात्रा धीरे धीरे करके 1500 तक आ गई है, और अलग अलग बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपके लिए भी जन कल्याणकारी योजना में नारी सशक्तिकरण की बड़ी योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं। माता बहनों के लिए जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा है, हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। आज के इस अवसर पर पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, और आपने क्या कहा शैलेंद्र जी, माननीय गोपाल भाई साहब ने भी बताया कि बीड़ी निर्माण का, तेंदू पत्ते का, मैं यहाँ से इस बात के लिए आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। गोपाल जी भाई साहब और आप एक कमेटी बना लें, सारे विधायक सांसद मिलकर के आप किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं। मैं अपने यहाँ से इसी बात की घोषणा करता हूँ, जो कर सकता हूँ जरूर करेंगे सरकार के माध्यम से, ताकि छोटे छोटे रोजगार के उद्योग, और केवल बीड़ी नहीं, बीड़ी के अलावा भी हस्तकला की, हस्तकरघा की बहुत सारी लघु उद्योग इकाइयाँ होती हैं, जिसके माध्यम से भला हो सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार कल्याण वर्ष के माध्यम से हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक संकल्प कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है। ये रहस्य मेला नहीं है, रहस्यमय मेला है। हर एक कोई खींचा खींचा चला आता है, कोई कहीं भी हो,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर से ऐसा लग रहा जैसे कुंभ मेला भरा गया हो। इतना आनंद आ रहा देख करके, हर एक स्थान का जहां देखो वहां उत्साह उमंग से लबरे भाई बहन, जिसके घर के सामने से गाड़ी जा रही, इतने उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, मानो ऐसा लगा कि आज ही सारे हार मन गए। सच में बधाई देना चाहूंगा, इतना आनंद आया आपको देख करके। लेकिन अभी समय हो गया, 3 पर्ची आ गई है, कोई बात नहीं। कुछ मांगे अभी भी मेरे सामने आई, यद्यपि गोपाल जी भाई साहब ने धन्यवाद तो दिया है, लेकिन जब कहा कि गड़ा कोटा और रहेली नगर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जाए, तो अपने लिए तो, अगर अपन ने वीरों के साथ महावीर की बात की, तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए क्या तकलीफ आना चाहिए? बताओ, युवाओं के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे इंडोर गेम के लिए स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की बात आपने कही, तो मैं जोरदार ताली बजाओ, आपकी ताली बजती जाएगी तो लगातार घोषणा करता जाऊंगा। ये गड़ा कोटा और रहेली में दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये करते जाएंगे। मैं लेता हूँ ना, मेरे पास है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। ये ढाना में शासकीय वाणिज्य संकाय और इतिहास विषय के नए सब्जेक्ट खोलना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बताइए आप। जरा ताली कम बज रही है तो मेरा मन भी 19 हो रहा है, तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जब आपको इतना प्रेम है तो आपने कहा ग्राम खेजरा उद्देश्य से शाहपुरा मोकलपुर मार्ग, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते हैं। रहली रमखिरिया सिमरिया नायक बहेरिया मड़ी मार्ग का उन्नयन और चौड़ीकरण लगभग 22 किलोमीटर की ये लंबी इसकी दूरी है और 4.25 मीटर कैरेजवे की निर्मित चौड़ाई है। इसको 2 लेन करने की मांग है। 46 करोड़ की लागत आएगी। बनाना है क्या? तो इसको बनाने की घोषणा करते हैं। जब आप दिल खोल के स्वागत करो तो आनंद आता जाए, नहीं तो अपनी कहानी खत्म करते हैं। रहली गड़ा कोटा में कृषि उपज मंडियों की स्थिति में और विकास की जरूरत है। 5-5 करोड़ की, इतने 5-5 करोड़ लग जाएंगे क्या? और शाहपुरा की उपमंडी में 1 करोड़ अलग से। चलो, मामा का घर और माँ परोसे, क्या दिक्कत है? चलो, जो आपको देने की घोषणा करते। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष में क्या तकलीफ है? होना ही चाहिए। अब अगली बार भी आने के लिए रख दो भाई साहब, बहुत सारे आइटम हैं। अगली बार आना के नहीं आना, ताली वाली बजा के बताओ। ये मेला हर साल चलेगा और आप जो जो मांगोगे। और दोबारा बोलता हूँ, सोनार नदी के साथ जो सिंचाई का मामला है, एक बार थोड़ा सा पानी के बारे में 19-20 है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी करना पड़े करेंगे। प्रत्येक किसान तक सिंचाई का पानी पहुंचे, ये काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। सिंचाई का रकबा बढ़े, लगातार किसानों की समृद्धि आए। किसान कल्याण वर्ष का तो मतलब ही है आने वाले समय के होली के पावन पर्व की भी आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार सब मिलकर प्रेम से बोले, हम सब। महाराज मर्दन सिंह का ये मेला 218वां साल इसको कहते हैं, लेकिन ये प्रेम का मेला लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में।
नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।